अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कुछ दिनों पहले जो हमारे कश्मीर में जो हादसा हुआ वो बहुत ही दुखद है और उसका हर हिंदुस्तानी को दुख होना चाहिए। हिंदुस्तानी छोड़े, किसी भी इंसान को उसका दुख होना चाहिए। वो इतना दर्दनाक हादसा है कि वो बहुत दुखद है। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं अपने मुल्क के लोगों से कि अगर हमला किसी बाहरी ने किया है या मैं कह रहा हूँ किसी अंदर के ने भी किया है, किसी ने भी किया है, तो क्या आप अपने मुल्क के दूसरे शहरियों को तंग करना शुरू कर देंगे, उनको मारना शुरू कर देंगे? इस तरह की खबरें आ रही हैं जो कि बहुत ही दुखद है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दुश्मन यही चाहता है। दुश्मन यही चाहता है कि जिस तरह से उन्होंने जो उनकी मोडस ऑपरेंडी थी, मजहब पूछ के, कलमा पूछ के गोली मारने की, उनका मकसद ही यही था कि हिंदुस्तान के अंदर धार्मिक उन्माद फैले और मजहबी दंगे हो जाएं और हिंदुस्तान टूट जाए। ऐसा करके आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे देश के दुश्मन हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और मुसलमानों को बार बार सबूत देना पड़ रहा है, बार बार देना पड़ता है, तो ये हमारे लिए एज ए कौम, हिंदुस्तानी कौम, हमारे लिए एक थोड़ी सी शर्म की बात है कि हमें अपनी सिटीजन्स के साथ हम ऐसा करते हैं और खुद हिंदुस्तानी होते हुए हमें इस तरह से सबूत देने पड़ते हैं। ये मुझे बहुत फील होता है बीइंग अ ग्रैंडसन ऑफ अ वॉर वेटरन। मेरे नाना मरहूम फौज में थे, 65-71 की लड़ाई में थे। 71 में उन्होंने पाकिस्तानियों की अच्छी खिदमत करी ढाका में। तो मैं मुझे भी सबूत देने पड़ते हैं कई बार, बहुत बार देने पड़ते हैं। कई बार तो लोग ये कहते हैं, अच्छा तुम्हारे नाना आर्मी में थे, अच्छा इंडियन आर्मी में थे। मैंने कहा हाँ हाँ भाई, इंडियन आर्मी में ही थे, पाकिस्तान की में नहीं थे। मतलब मैं तो ये कई बार बहुत आपत्तिजनक हो जाता है, लेकिन क्या करें कि कुछ लोगों ने गलती की थी 1947 में, उसका खामियाजा अब हमारे मुल्क के लोगों को भुगतना तो पड़ता ही है। ठीक है, झेल रहे हैं, लेकिन अगर हमारा कोई अपना हमें मारे भी तो वो है तो हमारा अपना ही ना। तो अगर हमारे हमारे हिंदू भाइयों से इख्तलाफ है, बहुत सारी चीजों पे है, कहीं मस्जिद को लेके, कहीं मंदिर को लेके, कहीं सड़क को लेके, कहीं कहीं दीवार को लेके, कहीं पेड़ को लेके, कहीं खेत को लेके, कहीं पानी को लेके, ये होता है, ये होता रहता है। और ये दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं जहां सारे लोग एक ही मजहब को मानने वाले होंगे ना, वहां पर भी ये मसला रहेगा। आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान को ही ले लीजिए, वहां एक ही मजहब के लोग हैं मेजोरिटी, हिंदू तो बहुत थोड़े से हैं, या दूसरे मजहब के लोग तो बहुत थोड़े से हैं। वहां आपस में झगड़ा रहता है। बलूची पंजाबी को देख के खुश नहीं है, कराची वाला लाहौर वाले को देख के खुश नहीं है। बस देखता हूँ यहाँ, मुझे पिछले दिनों कई पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई तो वो कहते हैं नहीं ये कराची, अच्छा ये कराची से है भाई साहब, मैं बलूची हूँ, मुझे ये पसंद नहीं करते। अच्छा भाई, हमारे यहाँ तो हमें तो मुल्क के बाहर कोई अपना हिंदुस्तानी भाई मिल जाए हमसे कहते हैं अच्छा भाई इंडिया से, हाँ जी कहाँ से, केरला से, हम नहीं जानते हैं उसकी मलयाली भाषा भी, लेकिन फिर भी हमें खुशी होती है क्योंकि यार हमारा भाई है, इंडिया से। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए भाइयों। हाँ, लेकिन मैं साथ में एक चीज और बोलूंगा। जिन लोगों ने इस हमले के बाद खुशी जाहिर करी और वाह जिहादी भाइयों के नारे लगाए, तो भाई मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ, एक काम करो, निकल लो। 48 घंटे का टाइम दिया हुआ है ही सरकार ने, नहीं तो जेल जाओगे। तो अगर पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है तो भैया जाइए वहीं, आप अपना टिकट कराएं और जाएं। हमें जरूरत नहीं है ऐसे दोगलों की। बोझ हैं ऐसे लोग, टैक्स भी नहीं देते, खाते भी यहाँ का है, और जेल जाएंगे तो साले जेल में भी हमारा ही खाएंगे। तो इनको भेज दो, इनको चले जाना चाहिए ऐसे लोगों को, इन्हें हमें जरूरत नहीं है। तो
वही बात उस हमले के बारे में तो मैं बयान ही नहीं कर सकता। मतलब मुझे जो फील हुआ, जो पिछले 3-4 दिन से जो कैफियत मुझ पे तारी है, मैं उसको सोच सोच के परेशान हूँ। एक लड़की जिसकी शादी हुई हो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले, और उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी हो, और उसको उसके सुहाग को छीन लेना। वो यार, वो मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी माँ भी हो सकती है, मेरी बेटी भी हो सकती है, मेरी भतीजी भी हो सकती है, भांजी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है यार। आप सोचो, मतलब कैसे आप उस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक है। मैं कभी सोशल टॉपिक्स पे बोलता नहीं हूँ, मेरा मन चाहा मैं इस पे अपने व्यूज रखूं, तो बहुत ही गलत मामला हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इंशाल्लाह हमारी फौज है, हमारे पास हमारा देश है, हम काबिल हैं कि हम मुकाबला कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो हमें मुकाबला करना है। और ये जो लोग इस तरह से हमला करते हैं आके, इन लोगों से मुझे ये कहना है कि तुमने सिर्फ कुछ इंसानों को नहीं मारा, तुमने एक तहजीब को ललकारा है। तुमने उस तहजीब को ललकारा है जो 5,000 साल पुरानी है। जो वो तहजीब, मैं इंडिया और इस्लाम को बहुत अलग नजरिए से देखता हूँ, बहुत अलग नजरिए से देखता हूँ। हाँ, मेरे देश में इस टाइम बहुत कुछ कुछ चीजें हो रही हैं जो अच्छी नहीं है, लेकिन वो हमारे डोमेस्टिक मसले हैं। उसमें हमें पाकिस्तान की मदद नहीं चाहिए, या हमें किसी बाहर के लोगों की मदद नहीं चाहिए। तो हमारे डोमेस्टिक मसले हैं। दो भाइयों में झगड़ा हो जाता है, प्यार भी हो जाता है, वो होगा रहेगा। दीवार के लिए झगड़ा हो जाता है, पानी के लिए झगड़ा हो जाता है, रहेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने कलमा पूछ के जिस तरह से गोली मारी है, मजहब पूछ के गोली मारी है, ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये इस्लाम के ऊपर टेररिज्म है। मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मेरा मजहब ये तो नहीं सिखाता। मेरे मजहब में किसी के मजहब को लेके गोली मारना नहीं है। सिर्फ वो इसलिए कि मेरे मजहब को नहीं मानता हूँ, मेरा दुश्मन हो जाए, ये इस्लाम का प्रिंसिपल ना है, ना हो सकता कभी भी। मेरी शरीयत तो दूसरे पे लागू नहीं है, दूसरे की शरीयत मुझ पे लागू नहीं है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है भाई। ये बात समझने में कितनी रॉकेट साइंस लगती है। हाँ, ये जो लोग जिन्होंने जिन्होंने ये गोलियां मारी हैं कलमा पूछ के, अगर मैं इनसे बात पूछ लूं, बहुत सख्त बात हो जाएगी, लेकिन मैं कहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरे 99% मुसलमान भाई भी इससे गुस्सा हो सकते हैं, मुझसे नाराज हो सकते हैं। हो सकता है कुछ एक आध तो फोन करके बोलेंगे तुम पे तो फतवा लगाएंगे। हाँ, लगा लो भाई। तो तुम कलमा पूछ के गोली मार रहे हो। अगर ये वाला गेम खेलने की, जो सूरह फातिहा का मतलब नहीं बताएगा उसको गोली मारी जाएगी, फिर क्या करेंगे? आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। और माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे घर खाली हो जाएंगे मुसलमानों के, क्योंकि हमारी माए बहने, हमारे अब्बे दादे सब पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा। मैंने किसी को नहीं पता, बस रट रखा है साहब, पढ़ लिया। तुम मायनों के साथ चीजों को पढ़ते, कुरान को पढ़ते, तो तुम्हें पता चलता दीन क्या है। ये दीन है ही नहीं। मैं ये मानता हूँ, मैं इस्लाम के एंगल से ही मांगता हूँ एक डिमांड, किसास का बदला चाहिए। जो लोग जिन्होंने मजहब का नाम लेके हमारे देश पे हमला किया, ये देश पे हमला है बेसिकली, बेशक, और हमारी सॉवरेनिटी पे हमला किया, ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए, और कड़ा जवाब देना चाहिए। और इनको इस्लाम के तहत ही सजा मिलनी चाहिए, इनको सर कलम करना चाहिए इनका, और वो भी चौराहे पे, ताकि एक नजीर बने। और मेरी गुजारिश है कि इनका सर कलम भी कराया जाए किसी मुसलमान के हाथ से, क्योंकि एक बात और है कि मेरे घर की गंदगी मैं ही साफ करूंगा साहब, कोई और नहीं करेगा। अगर वो मेरे घर की गंदगी है या वो मेरे नाम पे गंदगी है, तो मैं ही साफ करूंगा। हिंदुस्तान में जातिवाद को खत्म करने के लिए जो चेहरे सामने बड़े आए ना, वो सवर्ण ही थे, ऊंची जाति के लोग ही थे, हिंदू ही थे।
हिंदू धर्म के अंदर सती प्रथा को खत्म करने वाले लोग, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग हिंदू ही थे और अपने धर्म के ज्ञाता थे, विद्वान लोग थे। हिंदुस्तान में जातिवाद के खिलाफ खड़े होने वाले लोग स्वर्ण ही थे। तो मैं ये मानता हूं कि इस्लाम के नाम पे जितना कुछ ये गोरख धंधा चल रहा है, जो कि इस्लाम नहीं है, इस्लाम तो कुछ और ही है, ये इस्लाम है ही नहीं। ये जो गोरख धंधा चल रहा है लोगों को मारने का और नौजवानों के खून गरमाने का, मौलवियों की तकरीरों से हिंदुस्तान पे जाओ चढ़ाई कर दो, जन्नत की हुरें मिलेंगी, मैंने यहां तक सुना है। और मैंने एक पाकिस्तानी के मुंह से सुना है कि जो ये ब्रेन वॉशिंग कैंप होते हैं उनमें बाकायदा आर्टिस्टों की बनाई हुई हूरों की फोटो लगी हुई होती है कमरों के अंदर, कि तुम कल को जाओगे, बम फोड़ोगे और बस सीधा हूर के पास लैंड करोगे। मतलब जैसे वो अल्लाह माफ करे, वो कोई जन्नत नहीं है, वो कोई किसी तवाइफ का कोठा है माजरत के साथ। वो जन्नत है वो तवाइफ का कोठा है कि तुम जो है लड़कियों की फोटो देख। अरे भाई जन्नत चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत करके लो ना, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करके लो ना, इबादत करके लो ना, रसूल की जिंदगी पे चल के लो ना, कुरान पढ़ के लो ना। तुम लोगों को ये कौन सा मजहब है? मैं कई बार लाजवाब हो जाता हूं जब कोई मेरा हिंदू भाई ये कहता है कि यार ये कौन सा मजहब है यार, लोगों को मारना फर्ज हो गया तुम्हारे यहाँ। तो फिर जब मामला ठंडा होता है, कई बार मैं शर्मिंदगी में जवाब नहीं दे पाता कि हाँ यार लोगों ने बनाया हुआ तो यही है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके सबूत हैं और मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आप कुरान पढ़िए, लोग सूरह तौबा की आयत को कोट कर रहे हैं आजकल। एक पता नहीं कोई सलीम वास्तिक करके एक आदमी है जिसको मनोज मुंतशिर ने भी शेयर किया, बहुत लोग शेयर कर रहे हैं। तकिया एक लफ्ज होता है जी कुरान में, और इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने इंसानियत के हिसाब से तो बहुत गलत काम किया है, लेकिन कुरान के हिसाब से तो बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि कुरान यही कहता है। अरे मेरे भाई, सूरह तौबा का वाकया है वो, गज़वा तबूक का मामला है वो जिसकी बात हो रही है। उसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है, उसमें एक पर्टिकुलर जंग हो रही थी, उसके बारे में बात है। लेकिन सूरह तौबा की अगली आयतों में आपने नहीं पढ़ा। अगर पढ़ना है तो आप सोशल मीडिया से कुरान ना पढ़े मेरे हिंदू भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, इस्लाम को जज सोशल मीडिया की पोस्ट से ना करें। आज तो ऑनलाइन है माशाल्लाह, ये इससे बड़ा दौर नहीं हो सकता नॉलेज, किसी भी चीज की नॉलेज लेने के लिए इंटरनेट का दौर है। आप कुरान.com पे जाएं, आप कुरान पढ़िए, उसमें सूरह तौबा सर्च कीजिए, बस आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, मलयाली, तमिल, मराठी, भोजपुरी, हर लैंग्वेज में आपको कुरान शरीफ मौजूद है आज इंटरनेट पे, आप पढ़िए। मुझे दो तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है, मेरे जैसे लोगों को बेसिकली दो तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है कि जो दूसरे फेथ वाले लोग हैं उनको भी समझाना पड़ता है, जो मेरे अपने फेथ वाले लोग हैं ना उनको समझाना ज्यादा मुश्किल है। इन्होंने मेरे मुस्लिम उलमाए क्राइम कहूंगा, ये एकदम सही किसी ने याद की है, उलमाए क्राइम। ये उलमाए क्राइम नहीं है, उलमाए क्राइम है इन्होंने, जिन्होंने ये तहरीक चलाई के साहब, या ये आइडियोलॉजी चलाई कि कुरान को मायनों के साथ पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, नौजुबिल्ला। यासीन वल कुरान हकीम, कुरान तो हिकमत वाली किताब थी, है बेशक, तुमने इसको गुमराही से जोड़ दिया। तुमसे बड़ा उलमाए क्राइम कौन है, तुमसे बड़ा गुनहगार कौन है कुरान का? मेरे जैसा नौजवान अगर दीन की बात कर जाए तो सबसे पहले तुम आलिम हो क्या, तुम्हारे पास डिग्री है क्या? अब दो, तुम्हारे पास है ना डिग्री, तुम दो जवाब। तुम्हारे पास है ना डिग्री, तुम हो ना
फलाने मदरसे से और फलाने उलूम से, और पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम होते हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटियों के, तुम्हारे मदरसों के, इतने लंबे लंबे तुम नाम जोड़ लेते हो मेरे नाम के साथ। बताओ, अब जवाब दो। तो मतलब क्या दीन इस्लाम सिर्फ या तो इन मौलवियों का रह जाएगा जो अपने हिसाब से शरीयत गढ़ते हैं, या इन टेररिस्टों का हो जाएगा जो अपने हिसाब से जन्नत का वो करते हैं तजवीज, या कहेंगे उसको जन्नत की इमेजिनेशन करते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों, रसूल अल्लाह मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। मस्जिद नबवी में एक शख्स आया, आके कहा कहा कुछ नहीं, उस आदमी ने अपना लिंगी उठाई और पेशाब कर दिया। आप सोचिए, मस्जिद नबवी जहां नबी बैठे, जहां आपके सहाबा हैं, और वो सहाबा जो जो जंगजू हैं, जो मतलब एक एक आदमी एक एक हाथी को गिरा दे एक एक बार में, ऐसे ऐसे वो सब चले तलवार निकाल के गुस्से में कि इसने मस्जिद की बेहरमती कर दी। रसूलुल्लाह ने कहा रुक जाए। सब रुक गए, पानी लाए, सफाई कर सफाई करवा दी। सफाई करवाने के बाद उस शख्स को बुलाया, भाई तुमने ये क्या किया है? तुम्हें पता नहीं है ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहां गंदगी नहीं करते। तो वो शख्स पता क्या बोला, मैं बस यही देखने आया था। मैं बस यही देखने आया था कि जिसे रहमतुल आलमीन कहा जाता है, वो सच में रहमत का बायस है वो शख्स, वो उससे सच में रहमत आती है कि नहीं। चाहते तो रसूलुल्लाह कत्ल का हुक्म दे देते उसको। काफिर भी था वो, मुसलमान भी नहीं था, मुशरिक था। बताएं आप। तो ये जो तुम्हारे मुजाहिद, सो कोल्ड मुजाहिद आए AK-47 लेके, इनको किसने राइट दिया? मैं अल्लाह से डर के एक बात कहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुस्लिम नाम वाले जहन्नमी हो जाए और ये हिंदू नाम वाले जन्नती हो जाए। ऐसा हो सकता है, अल्लाह जो चाहे कर दे। क्या पता अल्लाह उनके नाहक कत्ल की उन्हें कोई जगह दे दे। मैं क्योंकि अल्लाह का रहमान है भाई, अल्लाह जिसे चाहे जो कर दे। इस्लाम का ड्रामा मत बनाओ। और जो गद्दार दोगले यहां है इंडिया में, भाई वो चले जाए, तुम्हारी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, चले जाओ। और जो लोग मुसलमानों का नाम पूछ के उनके ठेले तोड़वा रहे हैं, उनकी ये सब जो भी कर रहे हैं, भाई आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज ये मत करें। आपको हमसे लड़ना है, जब ये सारा मामला खत्म हो जाएगा हमसे लड़ लेना, कोई बात नहीं, हम आपस में लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, कोई बात नहीं। हमारे अपने वो डोमेस्टिक मामले हैं। क्या हम पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम इतने बेशरम हो गए कि हम पे बाहर से हमला हो रहा है और हम आपस में लड़ रहे हैं? सोचे जरा, बहुत ही घटिया हरकत होगी, बहुत गलत पैगाम जाएगा। आपको पता है आज इंडिया की सपोर्ट में हर मुल्क है, मुस्लिम मुल्क भी हैं सारे, ऑलमोस्ट सारे, एक पाकिस्तान को छोड़ के सब है। सबसे पहले रिएक्शन देने वाले में सऊदी अरेबिया थे, यूएई था, सबने इसकी मजम्मत की है। क्यों? क्योंकि मासूमों का कत्ल हुआ है भाई। पूरी दुनिया की सपोर्ट है, एक इमोशनल सपोर्ट है, आप उसको खराब करना चाहते हैं। मेरी नजर में अगर गाजा का मुसलमान मजलूम है ना, जिस पे बम गिरता है, जो सो के उठता नहीं है उसके ऊपर बम गिर जाता है, सोएगा कहां बेचारा, उसके पास घर ही नहीं। जिस तरह वो मजलूम है ना, ये जो पहलगाम में लोग मारे गए, मैं इनको वैसा ही मजलूम मानता हूं। और मैं मजलूमों के साथ हूं, मैं कातिलों के साथ नहीं, मकतूलीन के साथ हूं। और एक और बात, इस जो बात मैंने शुरू में कही थी कि इस दहशतगर्दी, इस टेररिज्म को खत्म करने के लिए मुसलमान को ही आगे आना पड़ेगा, कि गंदगी मेरे नाम पे फैलाई गई है।
उनकी बंदूक पकड़ने वाला आदिल हुसैन शहीद, कश्मीर वाला, ऐसे ऐसे आदिल हुसैन और खड़े करने पड़ेंगे हमें। जब जब इन्होंने इस्लाम के नाम पे लोगों को मारा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दौर, आज का नौजवान ऐसा है कि वो समझ चुका है इन सारे ढकोसलों को, इन सारे मिसकंसेप्ट को, और वो इनके अगेंस्ट खड़ा होता है। बांग्लादेश का फराज, ढाका में जो हमला हुआ था, वो लड़का फराज खड़ा हुआ कि क्यों मार रहे हो तुम इनको, कि जी हिंदू है, हम मुसलमान हैं, ये कलमा जो कलमा पड़ेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी को मार देंगे। उस लड़के ने खड़ा हुआ वो कि पहले मुझे मारो अगर मारना है तो, उन्होंने उसको गोली मार दी। मुसलमान था वो लड़का। ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। कब तक खामोश रहोगे भाई आप कि नहीं साहब वो हमारा मसला नहीं है, वो मार दिया? भाई नहीं, इंसान को मारा है, आप इंसान हो पहले। तो जो सच्चा मुसलमान होगा, और मैं मानता हूं मेरे मुल्क के 99% मुसलमान गैरतमंद मुसलमान है, और वो हमेशा अपनी जान न्यौछावर करने को भी तैयार रहता है, मैं मानता हूं। लेकिन मेरी आपसे नाराजगियां हैं बहुत सारी, वो फिर मैं कहूंगा बाद में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त अपने देश के साथ खड़े होने की जरूरत है, जो कि आप खड़े भी हैं माशाल्लाह। और जो अपने बीच में दोगले हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। मैं बस इतना ही कहूंगा। दुख बहुत है, बातें बहुत है, फिर कभी इंशाल्लाह। जय हिंद, अल्लाह अकबर।